हेलो दोस्तों। वेलकम टू बुधियागा स्टडी। आपका बुधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का एक बेहद इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बहुत अति महत्वपूर्ण सेशन में जानने वाले हैं एक एक छवि के बारे में जो कि काफ़ी प्रचलित व्यक्ति थे, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अपने आज़ादी में बहुत सारे योगदान दिए। तो आज का हम लोगों का सेशन है। शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल बुधियागा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? तो कटक ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। कटक ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। सुभाष चंद्र बोस की माता का क्या नाम था? प्रभावती दत्त या प्रभावती देवी भी कह सकते हैं। ठीक है। पिता का नाम क्या था सुभाष चंद्र बोस की? तो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस। एक बहुत बड़े वकील थे। ठीक है। और इन दोनों से संतान प्रभावती जानकीनाथ बोस से 14 संतान थे, जिसमें 8 बेटा 6 बेटियां थी। जो जिसमें 9वें संतान के रूप में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 9वें संतान के रूप में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी की नाम बताएं तो पत्नी कौन थी? एमिली सेंकल। ऑस्ट्रिया की थी एमिली सेंकल। ठीक है। बेटी की बात करें तो बेटी कौन थी? अनीता बोस। बेटी कौन थी? अनीता बोस। तो जो कि अभी वर्तमान में भी अभी जीवित हैं। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस ने किस उपाधि से नवाजा? सुभाष चंद्र बोस को किन्होंने क्या कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहे थे। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। अगर आपके प्रश्न में बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक आधुनिक भारत का निर्माता किन्हें कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें कहा है? स्वामी विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर किन्हें संबोधित किया है? तो ये कहा है महात्मा गांधी को। ठीक है। अब बात करते हैं। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्तों का राजकुमार, यानी देशभक्तों का देशभक्त है। कौन? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने कहा था। ठीक है। हिटलर ने क्या उपाधि दी थी? तो हिटलर ने उपाधि दी थी, जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। तो हिटलर ने उपाधि दिया था नेताजी का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपाधि दिया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी तिथियां कौन कौन सी है? आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। ठीक है। 1920 में ये ICS पास किए, जो कि इंग्लैंड जा कर के इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किए।
1921 ईस्वी में आईसीएस पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड से भारत लौट आए। इंग्लैंड से भारत लौट आए। बात करते हैं 1925 में। 1925 में इन्हें मांडले के जेल में भेजा गया। मांडले कहाँ है? वर्मा, म्यांमार में अवस्थित है। ठीक है। 1930 की बात करें तो 1930 में कलकत्ता का महापौर बने, मतलब कलकत्ता के मेयर बने थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1933 ईस्वी में इन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी, इस कारण से इन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। ठीक है। 1937 की बात करें तो 1937 में एमिली सेंकल से विवाह किए। एमिली सेंकल से विवाह किए 1937 ईस्वी में। बात करें 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। हरिपुरा कहाँ अवस्थित है? तो ये हमने आपको कांग्रेस अधिवेशन टोटल पढ़ाए हैं, आप चाहे तो हिस्ट्री का जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। 1939 की बात करें तो 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें अध्यक्ष बने। लेकिन कुछ समय के बाद ये इस्तीफा दे दिए और इसी समय गांधी जी ने कहा था ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। हाँ, गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, जो कि हार गए। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी तिथियां 5 जुलाई 1943 ईस्वी को 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को 6 जुलाई 1944 ईस्वी को रंगून म्यांमार में रेडियो में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ये डेट आपसे पूछ सकता है, 6 जुलाई 1944 ईस्वी। ठीक है। 18 जुलाई 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन इसका पूरा साक्ष्य नहीं है, बस एक डेट के रूप में इसे ध्यान रखेंगे। इसका अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, प्रमाण नहीं मिला है। 18 जुलाई 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है। 1992 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, लेकिन मृत्यु के पुष्टि नहीं होने के कारण वापस ले लिया गया, मतलब नहीं दिया गया भारत रत्न। 2021 में जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने के रूप में शुरुआत की गई। ठीक है। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे किया है? तो नेपोलियन ने एल्वा से पेरिस तक की यात्रा की थी। तो अगर आपसे ये कथन बनाकर पूछ सकता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे देशभक्त राजकुमार ने नेपोलियन की एल्वा से पेरिस तक की यात्रा कहा है? तो कौन कहे हैं? राजकुमार कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। गांधी जी ने 1939 ईस्वी में, अभी आपको बताया, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अपने प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया की हार एवं सुभाष चंद्र बोस की जीत पर कहा था, यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी पराजय है। ठीक है। जय हिंद का नारा की बात करें, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिए गए हैं। जय हिंद का नारा दिया गया किनके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है, अगर डीप में जाना चाहे तो आपसे अगर पूछ दे कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, लेकिन इसे लिखा कौन? तो आबिद हसन साफरानी ने। कौन? आबिद हसन साफरानी ने। ठीक है। और नारा दिए कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा कौन दिए? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है।
दिल्ली अभी दूर है, ये दिल्ली से रिलेटेड था इसलिए यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ये आपसे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसी में इंक्लूड कर दिया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का इनकलाब जिंदाबाद लिखा कौन? हसरत मुहानी में, हसरत मुहानी ने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, हसरत मुहानी ने क्या लिखा था? इनकलाब जिंदाबाद लिखा था। ठीक है। लेकिन ये नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद इसका मतलब होता है क्रांति जारी रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इनकलाब जिंदाबाद लिखा कौन? हसरत मुहानी ने। नारा कौन दिया? भगत सिंह ने। ये देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस से जो भी टॉपिक थे रिलेटेड हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कई बार इसे रिपीट करके वीडियो को देखेंगे, रिवाइंड करके, ताकि आपसे हमेशा के लिए सुभाष चंद्र बोस से जो भी प्रश्न है वो छूटे नहीं। तो ध्यान रखेंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे आपको यह वीडियोज़ कैसा लगा। तो आज का सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।